परीक्षा हुई थी, ये 6 पारियों में हुई थी, 1 से 3 दिसंबर को। और इसमें लगभग 11 लाख बच्चे बैठे थे परीक्षा के अंदर। फॉर्म तो काफ़ी बच्चों ने भरा था, 17 लाख 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 6 पारियों में परीक्षा हुई थी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम परीक्षा कराते हैं तो मेरे से पहले जब परीक्षा होती थी तो जो पारियाँ होती थी वो बच्चे के नाम का किस नाम से शुरू हो रहा है उसके आधार पर डिसाइड होता था। मान लीजिए आपका नाम ए से है, बी से, तो आपको पहली पारी मिलेगी। आपका नाम जेड है या वाई से शुरू है तो आपको लास्ट पारी मिलेगी। ऐसे होता था। लेकिन हमने वो सिस्टम चेंज कर दिया था। तो पशु परिचय परीक्षा के अंदर हमने एट रैंडम सबको अलॉट किया है, यानी कि आपकी पारी कोई सी भी आ सकती है, आपका कंप्यूटर डिसाइड करेगा। पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा जो परीक्षा का जो पेपर होता है वो मेरे आने से पहले शायद मेरे ऐसा लगता है मुझको कि वो पारी वाइज होता था कि भाई पहली पारी में कौन सा पेपर आएगा, दूसरी पारी में कौन सा पेपर आएगा, तीसरी में कौन सा आएगा। लेकिन जब से मैं आया मैंने ये सिस्टम चेंज कर दिया था और किस पारी में कौन सा पेपर जाएगा ये उसी क्षण डिसाइड होता है, परीक्षा के 2 घंटे पहले। मान लो ये परीक्षा जैसे हमें पशु परिचय कराए थे, 8 सेट बने हुए थे। 8 में से हमने 6 सेट इस्तेमाल करने थे। तो हमने 1 तारीख को सुबह परीक्षा के स्टार्ट होने के लगभग 2-2.5 घंटे पहले डिसाइड किया ड्रॉ ऑफ लॉटरी से, यानी कि हमने चिट डाली और डिसाइड किया भी कौन सा वाला पेपर जाएगा। तो हमने सारे कोड लिख दिए, कलर का लेबल लिख दिया। तो जब पर्ची निकली हमने वो पेपर उस दिन चला दिया। फिर दोबारा जब परीक्षा हुई सेकंड पारी की, फिर दोबारा हमने चिट निकाली। तो यानी कि कौन सा पेपर किसके हिस्से में जाएगा पता नहीं होता। और ये भी एक मानवीय मतलब एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल बात है कि आप सारे 6 के 6 पेपर बिल्कुल प्रतिबिंब, जैसे होता है ना दर्पण का प्रतिबिंब, वैसे बना दो, नहीं बन सकते। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि थोड़ा बहुत बदलाव रह जाता है। ये मैथ्स नहीं है, खाली साइंस मैथ्स नहीं है, इसमें आर्ट्स भी है, कई सारी चीजें हैं जहां पर कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन एक से हो जाएं। तो वो भी संभव नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ फर्क तो हर पेपर में रहेगा ही रहेगा। और हर पेपर को देने वाले बच्चे भी अलग अलग होंगे। लेकिन सिलेक्शन ऑफ पारी, किस बच्चे के कौन सी हिस्से में पारी आएगी वो एट रैंडम होता है। किस पारी में कौन सा पेपर जाएगा वो एट रैंडम होता है। और श्योरली कुछ ना कुछ फर्क पेपर में रह जाता है। तो यानी कहने का मतलब है किसी पारी में पेपर टफ आएगा, किसी पारी में इजी आएगा। लेकिन किस हिस्से में इजी पेपर आएगा, किसके हिस्से में टफ पेपर आएगा, ये एक किस्मत की बात होती है। अब ये कार्रवाई हो जाएगी, होने के बाद में फिर उसके मार्क्स हम लेते हैं। मार्क्स लेने के बाद उनको हम कंपेयर करते हैं, उनका मीन, मीडियन, उसकी फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, ये पूरी एक स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया होती है, सांख्यिकी प्रक्रिया होती है जो एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। और फिर डिसाइड किया जाता है कि किस पारी का पेपर आसान था, किसका डिफिकल्ट था। कैसे पता लगता है? हम उस पारी का उसका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। उसके आधार पता पड़ता है कि किस पारी का पेपर आसान था, किसका डिफिकल्ट। जिसका पेपर का पारी का पेपर आसान होगा वहां पर एवरेज ज्यादा आएगा, औसत ज्यादा आएगा। जहां पर पारी का पेपर ईजी होगा वहां पर ईजी होगा वहां पर ज्यादा औसत आएगा, जहां पर टफ होगा वहां कम आएगा। उसके बाद में फिर एक स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया है, एक फॉर्मूला है जिसका हम भी इस्तेमाल करते हैं, आरपीएससी भी इस्तेमाल करता है, एसएससी भी करता है, यूपीएससी, जो भी अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि वेल नोन एजेंसीज हैं कंट्री की, वो करती हैं। और इस फॉर्मूले को कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया गया है, वहां पर भी ये कोर्ट फॉर्मूला सही पाया गया। इस कोर्ट को शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको चैलेंज किया गया, वहां पर भी इसको सही पाया गया। तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि हमेशा से यूज करते हैं, हमने पहले भी यूज किया हुआ है। अभी सीईटी के अंदर भी हमने यूज किया था। सिर्फ सीईटी में फर्क ये था कि वहां पर बहुत ज्यादा बच्चे पास हो गए, इसलिए किसी को अखरा नहीं और ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन पटवारी परीक्षा जो पहली बार हुई थी उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम तरह का था कि नंबर काफी बढ़े थे, 8-10 नंबर बढ़े थे, 8-10 नंबर कम हुए थे। उसके अंदर भी फर्क 20 नंबर का हो गया था। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये सब एक साइंटिफिक तरीके से होता है। बहुत ही वेल टेस्टेड, वेल प्रूवन सिस्टम है जिसकी वजह से मार्क्स घटते और बढ़ते हैं। तो जिस पारी का पेपर आसान होता है वहां के उनके बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, जिस पारी का पेपर डिफिकल्ट होता है उस पारी के बच्चों के मार्क्स जुड़ते हैं। तो उस हिसाब से पूरी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल एक जो ड्यू प्रोसेस होता है उस हिसाब से पूरी कार्रवाई की गई है और फिर उस हिसाब से मार्क्स कम ज्यादा हुए, उसके आधार पर फिर रिजल्ट बनाया गया है। जो 6 पारी के अभ्यर्थी थे उसमें ज्यादातर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि एक ही पारी के अभ्यर्थी ज्यादा सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि पेपर का फर्क होता है, लेकिन इसमें जो दूसरी पारी के एग्जाम है उनको नुकसान हो रहा है। नहीं, देखिए, नुकसान फायदे हम देखते नहीं है, हम देख ही नहीं सकते नुकसान फायदे का। हम तो सिर्फ देखते हैं प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हमने वो प्रोसेस अपनाया है। हमने जो मार्क्स से सब बच्चों के उसके प्रोसेस लगाया, फॉर्मूला लगाया, फिर कार्रवाई की है। अब उसके बाद में किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं हो रहा हमने चेक भी नहीं किया अभी तक। ना हम चेक कर पाते, ना हमको चेक करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस है।
हम ये थोड़ी कि मान लो ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो तो हम चेंज कर दे प्रोसेस को, वो कोई सिस्टम नहीं, जो फॉर्मूला बना है उसको यूज करना पड़ेगा। अपने मर्जी से हम नया फार्मूला नहीं बना सकते, इसी की वजह से ये कार्रवाई हो रही है।